दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया। मार्जिन पहले ही सही कम था, अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आम आदमी पार्टी कंपैरिजन में बढ़ भी जाए या बराबर भी रह जाए, मुकाबला काफ़ी फाइट वाला लगातार चल रहा है। सारी पार्टियां खूब जोर लगा रही हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, कांग्रेस पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। राहुल गांधी तो उसी पूरी टीम अरविंद केजरीवाल का ऑन स्टेज दिखा रहे हैं कि इनमें एक भी दलित बता दीजिए, इसमें एक भी माइनॉरिटी दिखा दीजिए, एक भी मुस्लिम दिखा दीजिए। सारी की सारी अरविंद केजरीवाल की टीम जो है वो दलितों की विरोधी है, अल्पसंख्यकों की विरोधी है। ये राहुल का स्टेटमेंट चल रहा है। आम आदमी पार्टी वाला हरियाणा को और बीजेपी के प्रति भय दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम आएंगे तो घुसपैठियों को भगाएंगे, दिल्ली के अधिकारों की रक्षा करेंगे। 3 मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कह रहे हैं कि भाई मेरी गारंटी है, अरविंद केजरीवाल आपको जो स्कीमें दे रहे हैं बिजली पानी फ्री करके, वो हम भी देंगे। एक्सटर्नली नेशनल लेवल पर कोई चीज़ें लागू हैं वो भी हम लागू करके देंगे। सबसे बड़ा चिंता का विषय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था वो ये है कि जितनी वामपंथी दलों ने मुसलमानों में असंतोष भर करके इनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, कुछ सीटें ऐसी निकल कर आई जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन गया। मतलब कांग्रेस पार्टी से और इनके सहयोगियों दलों से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकलकर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और आम डेकोरम जो खड़ा किया जाता है इन वामपंथियों के हर मंच के ऊपर, इनके इर्द-गिर्द कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के विरोधी है, इस बात को कई जगहों के ऊपर मुसलमानों ने नकार दिया। यही बातें दिल्ली विधानसभा चुनाव होने से पहले अब दिल्ली विधानसभा नजर आने लगी। मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को दंगों के नाम पर इस चुनाव में, चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, MIM ने इतना खोपरा खराब कर दिया कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि हमारी व्यक्तिगत लाइफ में जो सुख सुविधाएं होती हैं उनके ऊपर कोई चर्चा करेगा या नहीं करेगा। दंगों के आरोपी हैं आम आदमी पार्टी ने भी, MIM ने भी। जितने भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को टिकट देकर जिनके ऊपर आरोप CA के समय से 2020 के दंगों के थे, उन व्यक्तियों को टिकट दिया। और यही लोग घूम घूम कर इनके कार्यकर्ता ऊपर से नीचे वाले कह रहे हैं कि सुन लो मुसलमानों, जब दंगे हुए थे हम तुम्हारे साथ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाती है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करती है, इसलिए हमें वोट दे दो। और जिस समय पर दंगे हुए थे उस समय पर न तो राहुल गांधी बचाने आए थे, न अरविंद केजरीवाल बचाने आए थे, हमारे हिंदू भाइयों ने ही हमें बचाया था। और उस बात को हम कैसे बोल सकते हैं। इसलिए हम दंगों के नाम पर वोट नहीं, हम सफाई के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, सीवरेज समस्या के नाम पर, पीने के पानी, बिजली, इन मुद्दों के ऊपर वोट देंगे। दिमाग खराब मत करो। हमारे जितने भी मीडिया के बंधु जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, जहां मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बड़ी संख्या में डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर विधायक कौन बनेगा, वहाँ पर ये बातें अब मुख से निकल कर सामने आने लगी। ओखला हो, मुस्तफ़ाबाद हो, इन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के MIM वाले जाकर यही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ दंगों में खड़े थे इसलिए वोट दे दो। याद रखो CA NRC के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या बयान थे, इसलिए उनकी तरफ तो जाना ही नहीं। एक बुजुर्ग पीढ़ी में, मुस्लिम समुदाय की बुजुर्ग पीढ़ी में, जिनको समझ में डीपली चीज़ें नहीं आती राजनीति की, उनको एटलीस्ट ये बिलीव करने कि आप मान ही लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेगी। लेकिन अगर मुसलमान कहते हैं कि दंगों के नाम पर नहीं, हम मुद्दों के ऊपर वोट देंगे, तो एक झटके में मुस्लिम समुदाय की, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ मुस्लिम समुदाय का वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है, वहाँ पर विकास के कार्यों के ऊपर यथास्थिति क्या है वो तस्वीर नज़र आने लगती है। पूर्वी दिल्ली में चले जाइए आप, मुस्लिम बहुल इलाके, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है यहाँ आ जाइए, महाराष्ट्र में चला जाइए, जो डेवलपमेंट वर्क्स और बाकी एरिया में होते हैं, मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, फ़र्क आपको मिलेगा। एजुकेशन में फ़र्क, हायर एजुकेशन में फ़र्क, साफ व्यवस्था में फ़र्क, हर चीज़ में फ़र्क। क्यों? क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसी हैं जिन्होंने मुसलमानों को आज से नहीं दशकों से भड़काया और उनके पैरोकार बन रहे। खुद की सरकार उनकी आती है तो
ऐसा लॉलीपॉप थमा देते हैं कि वो लॉलीपॉप जब विपक्ष और दूसरी सरकार आ जाती है तो तुष्टीकरण के काम आता रहता है। अब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देंगे? क्या क्लोज मार्जिन लग रहा है तो और विधायक उस साइड से उस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, इस बात की क्या समीकरण निकाले जाए? कांग्रेस पार्टी का तो कुछ बता रहा हूँ, स्थिति बहुत खराब ग्राउंड लेवल के ऊपर है। और मैं एग्जाम्पल एक दिखा भी देता हूँ। मुस्तफ़ाबाद थे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। भाई साहब बहुत बड़ा मुंह फाड़ रहे थे स्टेज से। प्रियंका गांधी का तो कद बोलने में राहुल गांधी से भी ऊपर माना जाता है ना कांग्रेस पार्टी में, उससे ऊपर तो कोई होगा नहीं आज के दिन। प्रियंका गांधी खुद मुस्तफ़ाबाद जो दिल्ली विधानसभा सीट है, चुनाव प्रचार करने के लिए अपने कैंडिडेट के लिए पहुंची। उस कैंडिडेट के मुख से उन्होंने भाषण दिया मंच से 1-1.5 मिनट का। एक भी मुसलमानों के लिए बेसिक सुविधाओं की बात नहीं, बस ये कि जब दंगे हुए थे, जब राहुल गांधी खड़े थे साथ में और प्रियंका गांधी खड़ी थी, दंगे हुए थे तब किस तरफ खड़ी थी, क्या मतलब है, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपना पहचान प्रदर्शित करना चाहती है, इनके कैंडिडेट खुद कह रहे हैं। तो आप इनके स्टेटमेंट से बहुत कुछ जान भी पाएंगे। सुन लीजिए, विधानसभा प्रत्याशी हैं मुस्तफ़ाबाद से कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच प्रियंका जी आ गई हैं। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के प्रत्याशी अली मेहंदी साहब, साथियों प्रियंका जी को लगना चाहिए मुस्तफाबाद में है प्रियंका गांधी। मैं कांग्रेस प्रत्याशी भाई अली मेहंदी से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपना भाषण दें। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सलाम करता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा जी को। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन का बैग पहनकर प्रियंका गांधी जी गई थी, ये इस बात की दलील थी। प्रियंका जी ने यह बताया था कि मैं जालिम के खिलाफ हूं और मजलूम के साथ खड़ी हूं। है नहीं, है नहीं, किसी में है इतनी हिम्मत, किसी में है इतनी हिम्मत। जब दिल्ली जल रही थी, मुस्तफाबाद जल रहा था, तो इन सड़कों पर राहुल गांधी जी आए थे। आज प्रियंका जी आई हैं, तो आज इतनी जोरदार नारे से स्वागत किया जाए कि प्रियंका जी को पता चले जब दिल्ली जल रही थी तो राहुल गांधी यहां खड़ा था। प्रियंका गांधी। मैं गुजारिश करूंगा हमारी नेता प्रियंका जी से कि मुस्तफाबाद को अपने 2 शब्द कहें। देखा कितना बड़ा मुंह फाड़ रहे थे। दंगों को याद रखो, जब तुम्हारे ऊपर हमला आया तो राहुल गांधी खड़े थे, प्रियंका गांधी खड़े, इसी के नाम पर वोट देना। यही मुद्दा है इस देश के मुसलमानों के लिए, वामपंथियों का भय। केजरीवाल बेसिक मुद्दों से भय कि बीजेपी खा जाएगी उन मुद्दों को, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर हमला कर देगी भारतीय जनता पार्टी आ गई तो। लेकिन जो उनकी स्थिति है उसके बारे में कौन बात करेगा? कि सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा ये देख कर दिया जाता है कि ये दलित है, ये सवर्ण है, ये इस जाति का है या इस समुदाय का है। धर्म और जाति के आधार पर क्या भेद किया जाता है? क्या उनके बच्चों को शिक्षित होने का अधिकार नहीं? क्या जिस जगह पर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उस जगह पर चुनाव आते हैं तो फिर दंगों के नाम पर ही वोट मांगी जाएंगी? वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, वहाँ जल की निकासी कैसी है, पीने का पानी का क्या है, बिजली पानी क्या क्या है, वहाँ पर आम डेकोरम कैसा है, मिलजुल कर रहने के लिए वहाँ पर शांति भाव कैसा है? क्या इसके ऊपर वोट नहीं मांगनी चाहिए? सीए हुआ था, नरसी हुआ था, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, इन लोगों के स्टेटमेंट आए थे, उसके बाद दंगे हो गए थे। बस यहीं एक चिट्ठी पढ़ाई जाती है और वो पढ़कर मजबूर किया जाता है मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को कि मानो बस यही सत्ता है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। दिक्कत अब कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है, दिक्कत अब आम आदमी पार्टी को भी हो रही है, और जितने मुसलमानों के नाम पर राजनीति अतीत में संतोष की करते आए थे सबको हो रही है। क्यों? क्योंकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगा है। स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि सुबह तय जब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति और कुछ ऐसे वर्ग जिनको राजनीतिक पार्टियां दिखाती हैं कि भाजपा तो तुम्हारे विरोधी है, जब वो शांति से बैठकर सोचते हैं तो उनको नज़र आने लगा कि भाजपा तुम्हारी विरोधी तो असल में है ही नहीं। ये जब बताने की कोशिश कर रही है, जहर घोलने की कोशिश कर रही है, मंडली चारों तरफ है, लेकिन इस मंडली को एक तरफ रखकर जब तुम अपने दिमाग से सोचते हो तो चीज़ें तो बहुत कुछ अलग ही हैं। इतिहास को देखो तो ये विधानसभा चुनाव अकेली हार जीत का नहीं, अकेली कौन पार्टी सरकार बन रही इसका नहीं, ये डिसाइड करेगा कि हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वामपंथी विचारधारा के लोगों के पास, उनकी पार्टी में उनके समर्थक, क्या ये कुछ चुनिंदा नेतागण ही रह जाएंगे
या राहुल गांधी और विपक्षी कहते हुए फिर रहे थे कि संविधान खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, ये सारे धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता की भावनाओं के नीचे केंद्रित होकर उन्हीं की संसार में दुनिया जो बहने लगी है, राष्ट्रवाद की दुनिया जो बहने लगी, उसी में आ जाएंगे। सबसे बड़ा और परेशानी वाला दिक्कत कांग्रेस पार्टी को विपक्षियों का यही कि उनके जो कोर वोटर हुआ करते थे वो खिसकने लगे। अब राहुल गांधी जगह जगह जाकर दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान भी यही कह रहे हैं कि ये देखो इनकी टीम अरविंद केजरीवाल की और भाजपा वालों की। भाजपा वालों में रमेश भिदोड़ी का नाम दे लेंगे और लोगों का नाम ले देंगे, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर देंगे कि ये संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, ये आरक्षण को खा जाएंगे, ये सवर्ण जातियों से ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, दलितों को हकों को मार जाएगी। ये बीजेपी के लिए स्टेटमेंट कांग्रेस का होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए स्टेटमेंट ये रहा कि दिखा दो इनकी टीम में मनीष सिसोदिया है, खुद अरविंद केजरीवाल है, अतिशी जी है, इनमें से कौन हमें बता दीजिए कि दलित समुदाय से है, कितना प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल ने दिया है। राहुल गांधी प्योरली अल्पसंख्यक प्लस दलितों की राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांट करके दिखाना चाहते हैं कि हम ही आपको आरक्षण का लाभ दे सकते हैं, 50% से ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये उनकी राजनीति है। वो चाहते हैं कि ऐसे ही नहीं तो वैसे जनता खड़ी हो जाए, सड़कों के ऊपर आ जाए और कोई आंदोलन हो, उसके ज़रिए हम फट से सरकार में आ जाएं, एक या अनेक तरीके से। अरविंद केजरीवाल को उस लेवल तक आने में, नेशनल लेवल तक पूरे देश में आने में समय लगने वाला है, इसलिए जहाँ जहाँ उनकी चल सकती है वो उस जगह से चला रहे हैं। छोटियाँ पार्टियाँ मुसलमानों को और दलितों को किस तरीके से शोषण के तहत रखना चाहती है, वो आप सबके सामने आपको दिखाना कि दलितों को ये भी दिखाने की कोशिश की जाएगी बाबा साहब का अम्बेडकर जी का संविधान को तो भाजपा मानती ही नहीं है। धर्म के नाम पर दलित समुदाय का शोषण हुआ है, इसलिए बीजेपी को वोट मत दो। धर्म के नाम पर अतीत में जब धर्म वर्चस्वशाही था, राजशाही था, उस समय पर अनेकों घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, उनसे कतई मना नहीं किया जा सकता। बहुत शोषण हुआ हमारे दलित समुदाय का। लेकिन क्या आज जब लोकतंत्र इम्प्लीमेंट हुआ है, कानून है, संविधान है, क्या धर्म के नाम पर दलित समुदाय के व्यक्तियों के साथ अनदेखी होती है तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होती? पहला समय और अब का समय उठा लीजिए, बहुत कुछ जनता जागरूक हो सके और जागरूकता का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित समुदाय बिना बटे वोट देने की सोच रहा है। मुस्लिम समुदाय असंतोष की पूरी मंडली मरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय वोट देने की सोच रहा है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, यही इंडिया गठबंधन और इससे जुड़े वामपंथी दलों के लिए दिक्कत है कि तुम्हारा कोर वोटर बैंक खिसक रहा है। तो मोदी जी तो कहते हैं ना 2047 विकसित राष्ट्र, कैसे हिला पाएंगे? पूरी कतार है भारतीय जनता पार्टी में, तो इस विचारधारा को अपने अंदर गूढ़ रूप से समाये हुए लोगों की बहुत सारे नेता हैं और इनके आगे आगे आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कौन नेता कैसा है और उनके विचार कैसे हैं और किस तरह राजनीति कर रहे हैं आप सबके सामने क्या ही भविष्य होगा। अकेला दिल्ली विधानसभा का जिक्र नहीं है, इसके नतीजे डेफिनेटली बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे वो ऐसी बात कहेंगे जो 2047 तक शायद ही वामपंथियों के हाथ सत्ता लगने दें। नमस्कार।